वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद साथियों। मैं अमरिंदर गर्ग श्री राजीव दीक्षित जन सेवा संस्था से आज हम आए हुए हैं सुनाम के गांव में बिगड़बाड़ में। सुनाम जो उधम सिंह, शहीद उधम सिंह जी का नगर है, जहां पे उनका जन्म हुआ था, उसी की धरती पे हमारे एक साथी हैं जसप्रीत भाई, श्री राजीव दीक्षित जन सेवा संस्था के अहम साथियों में से एक हैं। तो उन्होंने मतलब आप देख सकते हो दिखने कि कितना ज़बरदस्त तरीके से जो सिखिज़्म में जो सिखों के यहाँ पे गतका होता है, तलवारबाजी चलाना होता है, उस तरीके से बच्चों को तैयार कर रहे हैं, ताकि कल अगर ये षड्यंत्रकारी जो अभी वर्तमान में है हमारे ऊपर किसी तरीके से अत्याचार करते हैं, तो ये हमारी फ़ौज तैयार हो रही है। तो धर्म की रक्षा के लिए फ़ौज तैयार कर रहे हैं। किसी भी तरीके से मतलब ये हथियार तभी उठेंगे जब कोई भी अन्याय किसी के खिलाफ होगा। तो अभी मैं जसप्रीत भाई को आपसे मिलवाना चाहूँगा कि वो किस तरीके से, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से वो यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। जसप्रीत भाई। हाँ जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम भाई। भाजी ये आप जो ये कर रहे हैं, तो ये कैसे मतलब आपकी पहले तो ये कि आपने शुरुआत की, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और मतलब बहुत बेहतरीन है, अभी देख के मतलब मन खुश होता है। तो आपने एक शुरुआत की ऐसे और मतलब किस उससे की है ये ऐसा भाई साहब, जैसे आप तो अपनी संस्था में शुरू के सदस्य ही हो जी, और श्री राजीव दीक्षित जन सेवा संस्था को बनाने का उद्देश्य यही था हाँ, कि जो काम हम पहले करते थे उसको अच्छे ढंग से कर पाएँ और अपने संदेश को, राजीव भाई के विचारों को जन जन तक पहुंचा पाएँ, क्योंकि उन्होंने कई काम जो वो छोड़ के गए हैं हमारे भरोसे, तो उसको पूरा करना तो हमारी जिम्मेवारी है ना। तो फिर श्री राजीव दीक्षित जन सेवा संस्था का गठन हुआ और पंजाब के साथ साथ हरियाणा, राजस्थान, कई जगह पे हमने काम भी किया। जैसे तो समाज में इतने सालों से काम करते हुए स्वास्थ्य के ऊपर काम, जगह जगह जाके शिविर करना और लोगों को समझाना, स्वर्ण प्राशन के मतलब हर तरह से काम करके देखा। लेकिन क्या होता है ना कि जब हम लोग बड़ों के ऊपर काम करते हैं, बड़े मतलब उम्र में बड़े, दिमाग में बड़े नहीं, उम्र में बड़े, तो उसमें ये चीज़ सामने देखने में आई कि भाई इतने सालों में अगर मान लो किसी को हमारी ज़रूरत है या जिसकी किसी का कोई स्वार्थ है, मान लो कोई बीमार है, किसी को कोई और हमसे सहायता चाहिए, किसी को आर्थिक मदद चाहिए, तो हम तो चलो भीख भूख मांग के दे ही देते थे। तो जब उसका स्वार्थ सिद्ध हो गया तो वही वो दूसरी दुनिया में चला जाता था, कुदरत का नाश करना, है ना। बाकी और भी जितनी भी बुराइयां हैं, एलोपैथी या जो भी लगा लो आप, तो उन सभी चीज़ों में दोबारा से जाके फिर वही सिस्टम में कुदरत का नाश करके फिर वही जीरो पे फिर पहुंच जाता था। फिर हम लोग गांव-गांव भटकते, अपनी ऊर्जा भी ख़राब करते, पैसा ख़राब करते, सब कुछ किया। तो ये सब करने पे के बाद गर्भ संस्कार पे काम शुरू किया। तो गर्भ संस्कार में भी यही चीज़ आई कि भी माता पिता तो वही आधुनिक शिक्षा वाले, तो वो समझें कैसे, तो पैदा होने वाले बच्चों को कुछ पता नहीं। बिल्कुल। तो ये साइकिल मतलब काफ़ी उलझ गया था। तब ऐसा लगा कि हमें इन बच्चों पे काम करना चाहिए। हो सकता है आज के दिन में कुछ रिज़ल्ट ना हो, लेकिन जब ये समझदार बच्चे, ये सीखे हुए बच्चे जो इन चीज़ों को समझेंगे, तो हो सकता क्या होगा कि जो हमारा ये सपना है कि भाई ये समाज अच्छा समाज हो, तो तब जाके पूरा होगा। तो इसलिए फिर हमने ये अखाड़े का संस्था की तरफ से ये शुरू किया। बिल्कुल। हाँ जी। तो मतलब एक चीज़ इसमें ये भी है ना, आप देखोगे आजकल जैसे एक पंजाब का तो बोल ही देते हैं कि पंजाब मतलब नशे का गढ़, ठीक है ना। तो जो हमारी युवा पीढ़ी है जो आज नशे के उसमें लग गई है, तो अगर वो बचपन से इस तरीके के मतलब जो हमारे मतलब ये लगा लो शस्त्र विद्या थी, लाठी चलाना था, और जो भी मतलब हमारे पूर्वज जो करते थे, जिसके दम पे वो एक धर्म की भी रक्षा करते थे अपनी, और मतलब कोई भी अगर समाज में अन्याय होता था तो वो उसके खिलाफ बोलते थे। तो यहाँ से मतलब केवल बच्चे हथियार नहीं सीखेंगे, उनका चरित्र भी बनेगा, प्लस वो शारीरिक रूप से भी उतने मजबूत होंगे जो आजकल नहीं है। ऐसा ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। देखो इसमें ऐसा है ना, यहाँ पर सिर्फ शस्त्र की चलाने की विद्या नहीं दी जाती, या शास्त्रों की विद्या भी दी जाती है, और यहाँ पर बच्चों के चरित्र के ऊपर सबसे ज़्यादा काम किया जाता है। जैसे अभी आपने पहले आप आए थे तो आपने वो देखा ही था कि बच्चे पहले यहाँ पर अपनी अरदास बेनती करके, है ना, फिर वहाँ पर
जो भी मान लो अपने चरित्र के बारे में हमें लगा कि बच्चों को ये चीज़ें याद करवानी चाहिए कि भाई हर रोज़ उनको बताना चाहिए कि चरित्र क्या चीज़ होती है जी। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है। तो जैसे मतलब इस आज की शुरुआत हुई तो सबसे पहले गुरु गोविंद सिंह जी के सामने अरदास हुई, उसके बाद में एक मतलब स्लोगन बच्चों ने पढ़ा जिस पे लिखा हुआ है व्हेन वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, व्हेन कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। मतलब कि अगर पैसा गया तो कुछ गया, और मतलब स्वास्थ्य गया तो थोड़ा गया, और अगर चरित्र गया तो सब कुछ गया। तो बहुत मतलब अगर ये चीज़ें हम अपने बच्चों को अगर शुरू से सिखाएंगे, आप देखोगे समाज में कितना मतलब बुरा हाल है। अभी हम देखते हैं, अब जब समाज में घूमते हैं तो मतलब छोटे छोटे बच्चे मतलब गाड़ियाँ दे रहे हैं, और मतलब किस तरीके से मतलब उनका चरित्र को बिगाड़ा जा रहा है। आधुनिक शिक्षा बोल लो या आधुनिक समाज हमारा जो बन चुका है, क्योंकि इसमें माता पिता भी या तो वो दिशा नहीं दे पा रहे हैं, उनको ज्ञान ही नहीं है। तो ये मतलब बहुत अद्भुत शुरुआत है। तो पूरे मतलब जो राजीव भाई के समर्थक है वो इस तरीके से कार्यक्रम अपने पूरे क्षेत्रों में शुरू करें, और ये मतलब जसप्रीत भाई ने शुरू किया तो ये बहुत मतलब हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त प्रेरणा का स्रोत है। तो कुछ और कहना चाहोगे जसप्रीत भाई? हाँ वही है भाई कि हाँ, एक चीज़ इसमें ये है कि जैसे अभी यहाँ पे कर रहे हैं, अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लगभग 40 से 50 बच्चे होंगे। तो ये सहयोग का कैसे आप करते हो? क्या इनके मतलब बच्चों के माता पिता से लेते हो या कैसे मतलब ये काम करते हो? माता पिता अभी ये खड़ा चलते हुए 1 साल हो गया जी, और बच्चों से हमने कोई सहयोग नहीं लिया है। और सहयोग है जैसे मान लो अपनी संस्था के खास हैं साथी 4-5 लोग हैं, और 1-2 हमारे साथी वैसे हैं जो संस्था में नहीं है लेकिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो उनको हमने हर महीने का बता रखा है कि भाई जिसकी जितनी श्रद्धा, कोई 500 देता है, कोई 100 देता है ना। तो उसमें क्या होता है कि हमारा थोड़ा बहुत चलो चल जाता है, बाकी करवाने वाला तो देखो ऊपर वाला ही है। बिल्कुल। और हम लोग कर रहे हैं इस चीज़ को क्योंकि ऊपर वाला करवा रहा है, लेकिन इसमें ऐसा होता है कि इनमें बहुत सारा खर्चा होता है, क्योंकि ये सारे बच्चे ज़्यादातर जो आप देखोगे ये जितने भी देख रहे हो आप छोटे छोटे, तो ये इनमें से ज़्यादातर जो हैं वो बिल्कुल गरीब परिवारों से हैं। इनमें आप देखोगे कि हर चीज़ की कुपोषित भी हैं, है ना, एनीमिया के कुछ हैं बच्चे, किसी के कुछ दिक्कत है, किसी को कुछ दिक्कत है। और वो सिस्टम ने, जैसे आपको पता ही है ना, अभी सिस्टम ने ख़राब कर रखा है। माता पिता सुबह बेचारे 500 रुपये दिहाड़ी, 400 रुपये दिहाड़ी के लिए सुबह 7 बजे काम पे निकल जाते हैं और शाम को 7 बजे आते हैं। तो बच्चों के ऊपर कोई ध्यान भी क्या दें, बाकी चीज़ें नहीं पूरी होती। तो ये जितने भी बच्चे हैं ये ऐसे परिवारों के हैं ज़्यादातर, तो इनसे हम सहयोग नहीं लेते। और तो इसीलिए क्या होगा कि हमने मतलब इन साथियों से सहयोग इकट्ठा करते हैं हम लोग। तो उसमें क्या होता है कि बच्चों की कई दवाई, कुछ होम्योपैथी आयुर्वेदिक दवाइयों का भी हम ही इंतज़ाम करके देते हैं इनको अगर कुछ हो जाता है, और शस्त्रों का इंतज़ाम हम खुद करते हैं, और कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें क्या होता है कि खर्चा ज़्यादा हो जाता है और सहयोग कम इकट्ठा होता है। लेकिन हमें नहीं पता अभी तक कैसे ना कैसे हम लोग इसको, लेकिन चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। ऐसे नहीं बोलेंगे कि नहीं, कुछ ऐसा नहीं है, बढ़िया है। बस ये है कि साथियों के सहयोग से ही है। जसप्रीत भाई तो इस बताते हुए हमें संकोच कर गए हैं। मतलब बेसिकली आज जो वीडियो बनाने का उद्देश्य था हमारा, जसप्रीत भाई से चर्चा चल रही थी इससे पहले, अखाड़े में आने से पहले, कि ये जो पूरी व्यवस्था है वो कैसे चलती है, कहाँ से सहयोग आता है। क्योंकि हम भी मतलब परम पिता परमात्मा गौ माता की कृपा से थोड़ा सहयोग भी करते हैं, तो सभी लोग करते हैं इसमें, हमारी संस्था के जो सदस्य हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मतलब ये पूरे तरीके से अभी नहीं मतलब तरीके से हो पा रहा है, क्योंकि इसमें भी और सहयोग की ज़रूरत है। क्योंकि आप देखोगे अभी यहाँ पे घोड़ा कोई नहीं है, क्योंकि हमें घोड़ा भी चाहिए, और पूरे अभी शस्त्र भी नहीं है इसमें, तो हमें शस्त्र भी चाहिए। तो मैं जो राजीव भाई के समर्थक है स्पेशली उनको निवेदन करना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा कि कुछ ना कुछ, जैसे मान लो अभी बोला भी जाता है, हमारे वेदों में बोला जाता है, शास्त्रों में बोला जाता है कि जो हमारी कमाई का है वो 10वां हिस्सा में निकालना चाहिए। और 10वां हिस्सा यदि इस तरीके के कार्य के लिए लगेगा तो आप देखोगे कि अद्भुत चरित्र निर्माण होगा बच्चों का, जो आज मतलब बिगड़ रहे हैं बच्चे। यहाँ पे ये मत सोचना कि ये मतलब एक किसी कम्युनिटी को लेके ये सब कार्य हो रहा है। यहाँ पे हर मतलब पंथ के या हर मतलब हर कम्युनिटी के लोग आ रहे हैं,
और विशेषकर जैसे राजीव भाई ने तो मतलब हर एक उस मुद्दे पे काम हो रहा है जो राजीव भाई का था। जैसे मान लो आप शिक्षा का मान लो, यहाँ पे मतलब जसप्रीत भाई खुद उनको बच्चों को शिक्षा देते हैं, और आयुर्वेद की शिक्षा मान लो, पूरी मतलब जिसको जो जो विषय राजीव भाई के थे वो सारे विषयों पे यहाँ पे काम हो रहा है। तो आप सब साथियों के सहयोग की ज़रूरत है, तो विशेषकर इसीलिए ये वीडियो बनाई थी। जसप्रीत भाई तो मना कर रहे थे, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, ये समाज का कार्य है तो समाज के ही सहयोग से चलना चाहिए, क्योंकि यदि एक व्यक्ति ये काम करने के लिए निकलेगा तो कहीं ना कहीं वो टूट जाएगा। तो ऐसा ना हो कि कल ये मतलब अखाड़ा मतलब ऐसा तो नहीं होगा हालांकि, ठीक है ना कहीं कैसे ना कैसे हम करेंगे, लेकिन फिर भी समाज के सहयोग की ज़रूरत है। तो आप सब साथियों से निवेदन है कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सहयोग करें। बेसिकली आप जैसे जानते हो, मतलब मुझे भी जानते हो, जसप्रीत भाई को भी जानते हो, और श्री राजीव दीक्षित जनसेवा संस्था जो पिछले लगभग 4-5 साल से, मतलब 4-5 साल पहले हमने इस संस्था का स्थापना मतलब रजिस्ट्रेशन कराया था एक तथाकथित मतलब कुछ मुद्दों को लेके। उससे पहले लगभग 10 साल 15 साल का सहयोग है सब साथियों का इस संस्था को खड़ा करने के लिए, और मतलब अपना पूरा जीवन जसप्रीत भाई ने इसमें झोंक दिया है। तो आप सब साथी सहयोग करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। इनकलाब जिंदाबाद। राजीव भाई अमर रहे। निश्चय कर अपनी जीत करूं। जब आग किया धन दान मन अंतहीन